Assalamu alaikum, dear students. This is Wadud Khan, and today we will be discussing noun in a very comprehensive way. So first of all, आज हम डिस्कस करेंगे नाउन को बहुत ही उसकी डिफिनीशन को हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है बहुत ही अच्छे अंदाज में और एक नए अंदाज में हम पढ़ेंगे नाउन को मुकम्मल डिटेल के साथ। उसके बाद उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे मुकम्मल। ये एक सीरीज़ है जो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का बना रहा हूँ। सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द definition of noun. So if we look at the traditional definition of noun, we might say that a noun is the name of a person, place or thing. यानी भी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको कम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन करें, यानी एक एलेबोरेट वे में डिफ़ाइन करें, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे इसको डिफ़ाइन करें, तो नाउन को आप इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि नाउन इज़ द नेम। अब ये नेम जो हो सकते हैं वो 5 चीज़ों का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्लेस, it is also the name of an animal, it is also the name of anything, or it is also the name of feeling। कोई भी फीलिंग हो सकती है, उसको हम नाम देते हैं तो उसको हम नाउन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक्शन होता है, यानी जो वर्ब्स होते हैं उससे हम नाउन बनाते हैं। कोई किसी भी एक्शन को हम नाम देते हैं तो वो नाउन बन जाता है, ठीक है। तो ये वाले एक्शन के जो नेम्स होते हैं ये हम वर्ब से बनाते हैं नाउन। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी हमारे हमारे पास जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एजेक्टिव्स में आते हैं। तो एजेक्टिव्स होते हैं, इन एजेक्टिव से हम फिर नाउन बनाते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ क्वालिटी। कोई भी आइडिया या जनरल कॉन्सेप्ट हो, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, तो उसको हम नाउन कहेंगे। ये वाली जो कैटेगरी है डिफिनीशन में, ये असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल्स। हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि नाउन बेसिकली होता क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी ठीक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, ये किसी शख्स का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय। तो बॉय जो है ना, एक किस्म का एक जेनेडर है, उसको हमने नाम दिया है। एक ख़ास किस्म की उसकी उम्र होती है तो उसको हमने नाम दिया है बॉय। तो इट इज़ अ नाउन। इसी तरह हमारे पास होता है गर्ल। तो गर्ल भी हमारे पास नाउन है। इसी तरह हमारे पास होता है वुमेन। तो ये भी हमारे पास एक नाउन है। या आप किसी बंदे का नाम आप ले सकते हैं तो वो भी हमारे पास नाउन होते हैं। लेट सपोज आमिर, आसमा। तो ये सारे हमारे पास पर्सन में आते हैं, तो इसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, बॉय, गर्ल, वुमेन, आमिर, आसमा। इसी तरह किसी भी शख्स का जो नाम होता है वो हम नाउन की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड डिफिनीशन में अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है प्लेस। नाउन इज ऑल्सो द नेम ऑफ एनी प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी खास जगह को एक नाम देते हैं सिटी, तो सिटी जो है ये एक जगह होती है, ठीक है। एक शहर होता है जिसको हमने नाम दिया होता है, एक जगह होती है बड़ी सी जगह जिसको हमने नाम दिया होता है सिटी। तो ये एक जगह का नाम है सिटी, तो ये नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ किसी खास सिटी का मैं नाम लूँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास है पिशावर। तो पिशावर एक खास सिटी का नाम है जो कि एक जगह का नाम है, ये भी प्लेस में आता है। तो इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ प्लेस, या कोई भी प्लेस हो सकता है तो उसका जो नाम होगा वो नाउन में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी हमारे पास है रिवर और इंडस रिवर। तो ये भी हमारे पास नाउन में आते हैं। या कोई और प्लेसेस होते हैं, जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल स्कूल है हमारे पास, तो स्कूल भी हमारे पास नाउन में आते हैं। इसके अलावा होटल जो होता है, तो ये भी एक प्लेस है। इस तरह जितने भी प्लेसेस हैं हमारे पास ये सारे नाउन में आते हैं। थर्डली जो हमारे पास नाउन की डिफिनेशन में आता है वो है एनिमल। किसी भी जानवर का जो नाम होता है वो भी नाउन में आता है। लेट सपोज आप किसी जानवर का नाम लेते हैं
कैट, डॉग, एलिफेंट, एटसेट्रा। तो किसी भी जानवर का जो नाम होता है वो भी आपके पास नाउन ही कैटेगरी में आता है। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके आसपास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, तो वो भी जो है ना आपके पास नाउन में आते हैं। लेट सपोज अगर इर्द गिर्द हम देख लें तो हमारे पास ऊपर फैन खड़ा है, तो फैन एक चीज़ है, फैन हो गया। या हमारे पास जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये पेन हो गया, या वाइट बोर्ड हो गया। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास, उनको जब आप नाम देते हैं तो वो भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं, फॉल करते हैं। इसके अलावा जो असल चीज़ है, जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है हमारे पास, ये थोड़े एडवांस लेवल के जो ग्रामर में आते हैं, वो है इट इज़ आल्सो द नेम ऑफ एनी फीलिंग्स। यानी कोई भी फीलिंग्स आपके पास होते हैं तो उसको भी हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं लव। तो लव भी जो है ना नाउन में आता है क्योंकि ये फीलिंग्स का नाम है। इसी तरह हमारे पास किसी एक्शन को जब हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्शन है मूव। तो मूव का मतलब होता है हरकत करना, ठीक है। लेकिन जब इस एक्शन को हम नाम देते हैं मूवमेंट, तो इससे मूवमेंट बन जाएगा। मूव दरअसल में वर्ब है, लेकिन आप इससे जब कोई नाउन बनाते हो, यानी ये वाले जो नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हम बनाते हैं वो वर्ब से भी बना सकते हैं, हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। तो किसी एक्शन का जो नाम होगा यानी वो वाले नाउन हम वर्ब से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मूव से हम बनाएंगे मूवमेंट। तो मूवमेंट जो है ये किसी एक्शन का नाम है और ये हमने वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। इसी तरह हमारे पास क्वालिटीज जो होती हैं ये हमारे पास एडजेक्टिव्स के कैटेगरी में आती हैं। जो खूबियाँ होती है, चाहे वो अच्छी खूबी भी हो सकती है या बुरी खूबी भी हो सकती है, तो जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनसे आप नाउन्स बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एडजेक्टिव है ब्रेव। ब्रेव जो है ना बहादुर को जिसको उर्दू में कहते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन इससे हम ब्रेव, इसको इस क्वालिटी को हम नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेवरी, बहादुरी। तो बहादुरी जो आता है वो भी एक नाम है, आपने उस क्वालिटी को नाम दिया है, ठीक है। तो ये वाले जो नाउन्स होते हैं ये बेसिकली उसके कैटेगरी में आते हैं जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हो, ठीक है। तो नाउन इज़ अ वेरी सिंपल। इसके बाद हम नाउन्स की टाइप्स पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको मैं बहुत ही ईजी और नए तरीके से और डिटेल्ड वे में डिस्कस करूँगा। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे भी आप लोग क्लिक कीजिएगा ताकि आगे जो जितने भी वीडियो मैं बनाता रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आएगी। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।